दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजेश अरोड़ा। मेरे केडीके यानी किस्सा दुनिया का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं एक कॉइन के बारे में कि आप किस तरह के कॉइन को कलेक्ट कीजिए जो मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है और लोगों को ये उम्मीद यानी कॉइन कलेक्टरों को भी ये उम्मीद नहीं है कि वो सिक्का इतना महत्वपूर्ण हो सकता है आगे चलकर, और आज आपको बहुत आसानी से मिलेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ये 2017 का नोएडा मिंट का सिक्का है। ये 5 रुपए का, ये ब्रास निकल ब्रास का है। आप देख रहे होंगे ऐसे। ये देखिए अशोक की लाट बनी है, एक तरफ भारत लिखा है हिंदी में, एक तरफ इंडिया लिखा है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते जयते, सत्य की ही विजय होती है। और आप देख रहे हैं, और ये सिक्का इस समय इतना बहुतायत है मार्केट में कि ऐसा लग नहीं रहा कि ये आगे जाके स्केयर हो जाएगा या रेयर होगा कभी, लेकिन ये संभावना है दोस्तों। और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आगे चल के ये सिक्का बहुत ही कीमती हो जाएगा। और अगर मान लीजिए हम कहते हैं आपने इसको कलेक्ट कर लिया, आपने सपोज कीजिए आपने 100 सिक्के इकट्ठा कर लिए और ये नहीं बढ़ता है रेट, एक बात कर, लेकिन 5 से 4.25 तो नहीं होगा, लेकिन एक चांस, ऐसा चांस जिसमें कोई नुकसान ना हो, उसको लिया जा सकता है। हाँ, वैसा चांस लेना नहीं अच्छा है जिसमें नुकसान हो, घाटा हो, तो इसमें घाटा कोई नहीं है। और मैंने इसी तरह के बहुत सारे सिक्के, लेकिन हाँ एक चीज़ आपको ज़रूर कहूँगा कि इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये सिक्के साफ सुथरे ही इकट्ठा कीजिए। जब सिक्के ज़्यादा मिल रहे हो तो आप साफ सिक्कों को कलेक्ट कीजिए ज़रूर, और उसको रखेंगे, क्योंकि गंदा सिक्का और जो घिसा हुआ सिक्का जिसमें जैसे मान लीजिए ईयर दिखाई ना दे, यानी रुपए लिखा है दिखाई ना दे, 5 लिखा है दिखाई ना दे, यानी कि अशोक की लाट, अशोक स्तंभ दिखाई ना दे, सिंह का पोर्ट्रेट दिखाई ना दे, भारत दिखाई ना दे, इंडिया दिखा, तो उसमें कहने का मतलब ये है कि अगर घिसा हुआ सिक्का है तो उसको लेने की आवश्यकता रखने की है ही नहीं। आप ऐसे चमकदार सिक्के रखिए। और नए जहाँ 2017 के 5 रुपए का ब्रास, निकल ब्रास का ये कॉइन, जिसे लोग पीतल का कहते हैं सामान्य भाषा में, लेकिन नोएडा मिंट यानी डॉट मिंट होना चाहिए, नीचे डॉट बनाए देखिए, डॉट मिंट होना चाहिए। इसको साफ बहुत ज़्यादा ना कलेक्ट कीजिए, लेकिन कभी कभी जैसे आपके हाथ में आए 1-2 पीस आप इकट्ठा कर लीजिए। और दूसरा सिक्का देखिए, दिखा रहा हूँ मैं आपको, 2004 का ये भी है, ये 1 रुपये का है, 2004 का। इसमें भी नोएडा मिंट का सिक्का आगे चल के बहुत ही स्केयर हो सकता है, रेयर हो सकता है, इसकी कीमत बढ़ सकती है, लेकिन आजकल ये इतना तो नहीं मिल रहा है जितना ये मैंने अभी 2017 का ये 5 रुपये का कॉइन जो आपको दिखाया है नोएडा मिंट का, उससे कम ये मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है। मेरे पास भी करीब 100-150 सिक्के हो गए, लेकिन ये देखिए थोड़ा सा रफ सिक्का है, लेकिन 2004 की वजह से मैंने इसको रख लिया है। और ये कलकत्ता मिंट का है, नीचे प्लेन है, देखिए कलकत्ता में प्लेन होता है, नोएडा में डॉट होता है, हैदराबाद में स्टार होता है, और बॉम्बे में डायमंड मिंट होता है, बर्फी के निशान के तरीके। मतलब ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये अब आप कहेंगे कि जब मैं नोएडा मिंट की बात कर रहा हूँ तो मैं क्यों 2004 के कलकत्ता मिंट को मैंने कलेक्ट किया। लेकिन एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे 1991 का नोएडा मिंट का सिक्का बहुत ज़्यादा कीमती है, तो 1990 यानी कि एक साल पहले के भी जब एक सिक्का रेयर या स्केयर होता है तो उसके सन के आगे पीछे का ईयर का कॉइन भी थोड़ा सा उसकी उतनी कीमत नहीं होगी जितनी आप सोच लीजिए। मान लीजिए इसकी कीमत 1000 हो जाएगा नोएडा मिंट की 2004 की, तो आप सोचें कलकत्ता के 2004 का भी उतने का ऐसा नहीं होगा। अगर वो 1000 का होगा तो ये ज़रूर 100 का होगा, कुछ ना कुछ तो इसका फ़ायदा मिलता है ईयर का। इसलिए 2004 के 1 रुपये के ये FSS कॉइन यानी स्टील वाले कॉइन, फॉरेंसिक स्टील वाले कॉइनों को आप कलेक्ट कीजिए और कोशिश करिए साफ। ये तो थोड़ा सा गंदा है, लेकिन साफ करिए। और देखिए मुझे ये सिक्का अच्छा लगा, मैंने कहा ना, मुझे अब ये 1999 का कलकत्ता मिंट का सिक्का कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसकी कीमत अभी नहीं पता है कि बढ़ेगी कि नहीं, हो सकता है बढ़े क्योंकि ये पुराना तो होगा ही होगा, लेकिन इसकी खूबसूरती की वजह से मैंने इसको रखा है। देखिए कितना चमक है इसमें, बहुत चमक नहीं लेकिन एक संभ्रांत चमक है ये, या ये कह लें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं आपसे भी कहूँगा जो सिक्का अच्छा लगे, 2-4-10 रुपये अगर आप रोज़ कलेक्ट करते हैं तो आपकी वो कलेक्शन में बढ़ रहा है, वो आपके पास जमा हो रहा है।
अब आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए अब 2017 का ये भी है। अब आप एक चीज़ देखिए, अब ये मदर टेरेसा का निकल ब्रास कॉइन है, ठीक है। अब ये बहुत साफ था सिक्का, और ये सिक्का एक स्मारक सिक्का है, इसलिए मैंने इसको साफ सुथरा होने की, अब जबकि इसकी कीमत इस समय 10 रुपये है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन कोई मायने नहीं रखता। कई चीज़ें आपको मैं दिखा रहा हूँ। मैंने अभी, हाँ, अब ये आप ये देखिए, आप ये देखिए, मैंने 2015 का ब्रास निकल का ये सिक्का क्यों कलेक्ट किया। अब आप कहोगे इसकी कोई, अब ये देखिए हैदराबाद मिंट का है, मुझे इस मिंट के सिक्के कम दिखाई दे रहे हैं, यानी कि हैदराबाद मिंट के सिक्के इसके कम दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे ये बिल्कुल संभावना है कि ये भी सिक्के आगे अपनी कीमत को बढ़ाएंगे, और मैंने इसको कलेक्ट कर लिया। तो कहने का मतलब आप भी कुछ जानकारी इकट्ठा करिए और इसी तरह से सिक्कों को कलेक्ट कीजिए। लेकिन 2004 का सिक्का, ये दोस्तों जरूर ध्यान रखिएगा कि 2017 का 5 रुपए का निकल ब्रास का, और FSS यानी फॉरेंसिक स्टील का नोएडा मिंट का, खासकर 2004 का सिक्का आप जरूर कलेक्ट करें। और 2004 का मैं तो कहूँगा कि आप नोएडा मिंट का, आपको कलकत्ता मिंट, हैदराबाद मिंट, बॉम्बे मिंट, कोई भी मिले आप सबको कलेक्ट कीजिए। 2004 का थोड़ा महत्व हो जाएगा सिक्के का, ये मुझे बहुत ही संभावना लग रही है, इसलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अगर कुछ फ़ायदा मुझे मिले तो कुछ फ़ायदा आपको भी मिले इस बात का। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूँ। मैं राजेश अरोड़ा, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात करूँगा। दोस्तों नमस्कार।